मंगलम भगवान विष्णु। देखो, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। अध्याय 9, ध्यान दीप, उपासना विधि। उपासना की क्या विधियां हो सकती हैं? पिछले सभी अध्यायों में ब्रह्म ज्ञान का प्रतिपादन किया गया और श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा मुक्ति का मार्ग बताया गया। इस मार्ग का जो अधिकारी है उसको साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए। जैसे कभी कभी हम लोगों को लगता है कि कुछ समझ में नहीं आता, बहुत कठिन है, बहुत टफ है, तो समझ में क्या है? 4 साधनों में कोई साधन तो स्थिर नहीं है। न विवेक है, न वैराग्य है, न सठ संपत्ति है और न मुमुक्षता है। चारों साधन में सब थोड़ा थोड़ा विवेक है, तो अपने माने हुए संसार का विवेक है, और अगर वैराग्य तो है नहीं, राग है, तो काम से राग है, काम से फिर लोभ, फिर मद मत्सर ईर्ष्या। तो जब तक विकार हैं, रजोगुणी प्रकृति जब तक जागृत है, तमोगुणी प्रकृति में जब तक हम जी रहे हैं, तब तक हमारे को समझ में चीजें नहीं आने वाली, क्योंकि अंदर वो सब भरा है। अब बाहर जरा सा शब्द का जोर पड़ता है इंद्रियों में, तो बुद्धि विचार ही नहीं कर पाती। इस मार्ग का अधिकारी साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षता। साधन चतुष्टय संपन्न होगा तो वो तमस और रजस से मुक्त होगा। तमोगुण और रजोगुण से उसका मन मुक्त होगा। सत्व गुण प्रधान उसकी प्रकृति होगी। और जो प्रकृति सत्वगुण प्रधान होती है, जो मन सत्वगुण प्रधान होता है, उसमें विवेक वैराग्य पर्याप्त मात्रा में अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तभी वो ब्रह्म ज्ञान के लिए सम्यक प्रयास करता है। वरना तो दैवी संपत्ति आच्छादित हो जाती है, दैवी संपत्ति आच्छादित हो जाती है और आसुरी संपत्ति प्रधान रहती है। हम कोई भी क्रिया नियम से, समय से दैवी संपत्ति संबंधित कर ही नहीं पाते, और लोभ संबंधित क्रिया तुरंत कर लेते हैं, काम संबंधित क्रिया तुरंत कर लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब अधिकारी साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए, तभी वो तमस रजस से मुक्त सत्वगुण प्रधान प्रकृति होगी और उसमें विवेक वैराग्य पर्याप्त मात्रा में होगा। तभी वो ब्रह्म ज्ञान के लिए सम्यक प्रयास कर सकेगा। अधिकारी व्यक्ति को ही शास्त्र और गुरु में श्रद्धा होती है। लाख कोई कहता रहे, लाख कोई कुछ कहे, पर अपनी जो बुद्धि है, अपनी बुद्धि उसमें जरूर लगा देते हैं। वही गुरु के बताए मार्ग पर चलकर लक्ष्य तक पहुंचता है। ऐसे अधिकारी व्यक्ति संसार में कम ही होते हैं, उनकी संख्या उंगलियों में गिनने भर की होती है। अन्य व्यक्ति अपनी असमर्थता के कारण ब्रह्म ज्ञान को बड़ा कठिन समझते हैं। उनमें प्रकृति है रजोगुणी तमोगुणी, तो उन्हें कठिन लगेगा ही, और प्रकृति को सुधारने की कोशिश नहीं करते, और यही सोच कर रह जाते हैं कि जो होना होगा वही होगा, हम करते तो हैं और क्या करें, यही तो कहते हैं। ऐसे निराश व्यक्तियों के लिए श्रुतियों में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का सरल उपाय बताया गया है। यद्यपि वो मार्ग अपेक्षाकृत लंबा है, उस पर चलने में अधिक समय लगता है, किंतु वो मध्यम और अधम अधिकारियों के लिए सुगम भी है, सुलभ है। प्रायः पर्वतों के शिखर पर चढ़ने के लिए 2 मार्ग होते हैं। एक मार्ग सीधा चोटी की ओर जाता है और दूसरा थोड़ा घूम घूम कर ऊपर चलता है। शक्तिशाली युवा पुरुष सीधे मार्ग से ऊपर चले जाते हैं। बालक, वृद्ध और स्त्रियां लंबा मार्ग पकड़ते हैं। उस पर कुछ सवारियां भी मिल जाती हैं। परमात्म भाव प्राप्त करने का सीधा मार्ग ज्ञान योग है और सरल मार्ग उपासना या भक्ति योग है।
पर्वत पर चढ़ने का सीधा या टेढ़ा कोई भी मार्ग हो और हम उसमें किसी भी मार्ग को पकड़ें, किंतु हमें पर्वत की ऊंचाई तो वही तय करनी जो ऊंचाई है। भूमि पर खड़े रहकर या घूमते रहने से कोई पर्वत के शिखर पर नहीं पहुंच जाता। इसी प्रकार ज्ञान और उपासना दोनों मार्गों में ही साधक को अपने व्यक्तित्व की ऊंचाइयों पर उठना होता है। विषयों की आसक्ति तो हर एक को त्यागनी होती है, देह भाव छोड़ना ही होता है और जीव भाव से निवृत्त होकर ही साधक अपने आत्मरूप ऊंचाई पर पहुंचता है, जहां तक ब्रह्म से अपनी एकता का अनुभव करता है। वहां पहुंचकर वो ब्रह्म से अपनी एकता का अनुभव करता है। उपासना को ही शास्त्रों में ध्यान योग कहा। उपासक परमात्मा भाव प्राप्त कर मुक्त होना चाहता है। इस उद्देश्य से वह गुरुमुख से शास्त्र का श्रवण करता है। परमात्मा का परोक्ष ज्ञान प्राप्त कर एक निष्ठता से उसका चिंतन करता है। बहुत काल तक यह अभ्यास करने से उसके हृदय में परमात्मा अपने को प्रकट कर देता है। साधना के प्रारंभ काल में उपासना का फल चित्त शुद्धि है। साधक धीरे धीरे अपने मन को शांत और संतुलित, कामादि दोषों से रहित होता हुआ पाता है। अंत में वो आत्मा परमात्मा का एकत्व भी अनुभव कर लेता है। उपासना सगुण और निर्गुण दो प्रकार की होती है। मंद अधिकारी अपनी साधना सगुण उपासना से प्रारंभ करते हैं, आगे चलकर वही निर्गुण का रूप धारण कर लेती है। सगुण उपासना भी दो प्रकार की है, एक है प्रतीक उपासना, एक ध्येय अनुसार उपासना। शालिग्राम में विष्णु, नर्मदा की बटिया में शिव, पीपल के वृक्ष में समस्त देवताओं का भाव रखकर उपासना करना प्रतीकोपासना है। बिना प्रतीक किसी देवता का स्वरूप अपने हृदय में स्मरण करना, जैसे धनुधारी श्री राम या मुरली वादक श्री कृष्ण के सुंदर स्वरूप का चिंतन करना ध्येय अनुसार उपासना है। निर्गुण ब्रह्म का चिंतन भी इसी प्रकार की उपासना है। इस प्रकार उपासना कई प्रकार की है और अधिकारी भेद से हर प्रकार की उपासना अपने स्थान में उपयोगी है। इस अध्याय में इसी का विवेचन हम देखेंगे। संवादी ब्रह्मवद ब्रह्मा तत्तोपस्त्यापि मुच्यते उत्तरे तापनीयेता श्रुतोपास्तिरनेकधा। संवादी ब्रह्म की भांति ब्रह्म तत्व की चर्चा करने से ही मुमुक्ष पुरुष मुक्त हो जाता है। इसीलिए उत्तर तापनीय उपनिषद में अनेक प्रकार की उपासनाएं सुनी जाती हैं। मुक्ति का मार्ग ब्रह्म ज्ञान तो है ही। शरीर और जीव न होकर हम शुद्ध आत्मा हैं और आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा अपरोक्ष अनुभव होने पर हृदय ग्रंथि खुल जाती है और हम मुक्त होने का अनुभव करने लगते हैं। किंतु मंद अधिकारियों के लिए एक अन्य मार्ग भी है। वे ब्रह्म की उपासना करने के फलस्वरूप भी मुक्त हो सकते हैं। उपासना का भी वही फल है जो ज्ञान का। सभी उपनिषदों में ज्ञान और उपासना विधियों से मुक्ति का मार्ग दिखाया गया है। उत्तर तापनी उपनिषद में उपासना का प्रतिपादन विशेष रूप से किया गया है। उसमें अनेक प्रकार की उपासनाएं बताई गई हैं। उपासना संवादी ब्रह्म के समान उपयोगी और कारगर है। ब्रह्म दो प्रकार के होते हैं, एक संवादी ब्रह्म और दूसरे विसंवादी ब्रह्म। जिस प्रकार से प्रवृत्त हुए व्यक्ति को इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है उसे संवादी ब्रह्म कहते हैं, और जिस भ्रम से कर्म में प्रवृत्त होने पर इष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होती उसे विसंवादी ब्रह्म कहते हैं। उपासना संवादी ब्रह्म के समान होने के कारण मोक्ष रूप इष्ट फल प्रदान करने वाली है। मणि प्रदीप प्रभयोर्मणि बुद्ध्या विधावतो मिथ्या ज्ञान विशेषेपि
विशेषो अर्थ क्रियां प्रति मणि की प्रभा में और दीप की प्रभा में मणि बुद्धि रखकर दौड़ने वाले व्यक्तियों में मिथ्या ज्ञान भ्रम एक समान है। मणि की प्रभा में और दीप की प्रभा में मणि बुद्धि रखकर दौड़ने वाले व्यक्तियों में मिथ्या ज्ञान माने भ्रम एक समान है, फिर भी उनकी अर्थ क्रिया कर्म में सार्थकता का भेद है। कोई व्यक्ति मणि की प्रभा को ही मणि समझे तो वो भ्रम है, मणि की प्रभा को मणि समझे तो वो भ्रम है। उसी प्रकार कोई दीपक की प्रभा को मणि समझे तो भी वो भ्रम है। दूर से देखने पर मणि और दीपक की प्रभा एक समान होने पर उसमें मणि का भ्रम हो सकता है और भ्रम मिथ्या ज्ञान है। किसी प्रभा को मणि मानना मिथ्या ज्ञान है, किसी की भी प्रभा को, किसी की भी प्रकाश को मणि मानना मिथ्या ज्ञान है। इसलिए चाहे दीपक की प्रभा हो और चाहे मणि की प्रभा हो, उसमें मणि का भ्रम होना मिथ्या ज्ञान है। किंतु इन दोनों भ्रमों का फल एक समान नहीं है। अर्थ क्रिया का अर्थ है क्रिया का फल। मणि प्रभा को मणि समझकर उसे पाने के लिए दौड़ने वाला व्यक्ति निकट पहुंचकर मणि पा लेता है, किंतु दीप प्रभा को मणि समझकर दौड़ने वाला व्यक्ति मणि नहीं पाता। मेहनत उसकी भी उतनी ही है। इसीलिए संवादी भ्रम की क्रिया तो सार्थक है, किंतु विषमवादी भ्रम की क्रिया सार्थक नहीं हो सकती। दीपो अपवर्कं स्यात् वर्तते तत्प्रभावहि दृश्यते द्वार्यथान्यत्र तद्वद्दृष्टा मणि प्रभा। आवरण करने वाले घर के अंदर दीपक जलता हो तो उसकी प्रभा बाहर दिखाई देती। घर के अंदर दीपक जलता है तो उसकी प्रभा बाहर दिखाई देती। इसी प्रकार दूसरे स्थल में गृह आदि के अंदर मणि पड़ी हो तो उसकी भी प्रभा बाहर दिखाई देती है। दूरे प्रभा द्वयं दृष्ट्वा मणिबुद्ध्या विधावतो प्रभायां मणिबुद्धिस्तु मिथ्या ज्ञानं द्वयोरपि। दूर से वे दोनों प्रभा देखकर उन्हें मणि समझकर दौड़ने वाले दोनों पुरुषों की जो मणि बुद्धि है वो मिथ्या ज्ञान है तो दोनों प्रभाई, असली में तो मणि है नहीं। मार्ग में जाते हुए किसी व्यक्ति को सड़क से हटकर कुछ दूर एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। उसने टूटी दीवार के छिद्र से मणि का प्रकाश आता देखा। वो अपने मन में समझा कि यह मणि है। उस मणि को उठा लेने की इच्छा से वो प्रकाश की ओर दौड़ पड़ा। इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति को भी मार्ग में जाते हुए किसी खंडहर में जलते हुए दीपक का प्रकाश दीवार के छिद्र से दिखाई देता है और वो उस प्रकाश को मणि समझकर उसे पाने के लिए दौड़ता है। इन दोनों दृष्टांतों में प्रभा के लिए मणि बुद्धि होना मिथ्या ज्ञान है। वस्तुतः न मणि की प्रभा मणि है न दीपक की प्रभा ही मणि है। मणि और दीपक तो दीवार की दूसरी ओर रहने के कारण दिखाई नहीं दे रहे। न लभ्यते मणिर्दीप प्रभां प्रत्यभिधावता प्रभायां धावतावश्यं लभ्यतैव मणिर्मणेः। अब दीपक की प्रभा के प्रति दौड़ते हुए पुरुष को मणि नहीं मिलती, किंतु मणि की प्रभा को मणि समझकर उसे पाने के लिए दौड़ने वाला पुरुष मणि को प्राप्त कर लेता है।
दीप प्रभा मणिर्भ्रांति दीप प्रभा मणिर्भ्रांति विसंवादि भ्रम स्मृता विसंवादि ब्रह्मस्मृता मणिप्रभा मणिभ्रांति मणिप्रभा मणिभ्रांति संवादि भ्रम उच्यते। संवादि भ्रम उच्यते। यह दीपक की प्रभा में हुई मणि की भ्रांति विसंवादी भ्रम है और मणि की प्रभा में मणि की भ्रांति संवादी भ्रम कहलाता है। कोई भी प्रभा मणि नहीं होती, किंतु दीपक की प्रभा वो मणि समझकर दौड़ने वाले पुरुष को निकट जाने पर मणि नहीं मिलती, किंतु मणि की प्रभा को मणि समझने वाला पुरुष पास पहुंचकर वहाँ मणि पा लेता है। पहले पुरुष की क्रिया अर्थकारी नहीं होती, किंतु दूसरे पुरुष की क्रिया अर्थकारी सिद्ध होती है। इस अंतर को देखकर पहले ब्रह्म को विसंवादी और दूसरे ब्रह्म को संवादी ब्रह्म का नाम दिया। इस लोक में स्त्री पुत्र धन संपत्ति आदि को सुखदायी समझकर सुख पाने की इच्छा करना विसंवादी भ्रम है। इस लोक में स्त्री पुत्र धन संपत्ति इन चीजों को लोग चाहते हैं सदा हमारे पास बने रहे। कोई नहीं चाहता हमारा पुत्र पुत्री मर जाए, कोई नहीं चाहता हमारी संपत्ति नष्ट हो जाए, कोई नहीं चाहता कि हम स्त्री से अलग रहना पड़े। तो ये क्यों नहीं चाहता? क्योंकि हर व्यक्ति इनको सुखदायी समझता है। मुख्य कारण है इनको सुख देने वाला समझता है कि हमें सुख इन्हीं के कारण है या इन्हीं से सुख होगा, सुखदायी समझते हैं। सुखदायी समझकर सुख पाने की इच्छा करना, सुखदायी समझ रहे हैं और हमें इन्हीं से सुख मिलेगा, स्त्री से पुत्र से धन संपत्ति आदि से। तो यह है विसंवादी भ्रम। विसंवादी भ्रम माने दीप की प्रभा को देखकर मणि समझ करके दीप की तरफ दौड़ना। तो वो दौड़ के तो जाएगा, मेहनत तो उतनी पड़ेगी, लेकिन उसको मणि नहीं मिलेगी। और संवादी भ्रम है मणि की प्रभा को देख करके उस ओर दौड़ के जाना, उसको मणि मिल जाएगी। तो इनको सुखदायी समझकर इन्हें पाने की इच्छा करना, इन्हीं में जिंदगी खपा देना, यह है विसंवादी भ्रम। क्योंकि इस प्रकार ना तो सुख मिलता है और ना ही मुक्त स्वरूप का अनुभव होता है, ना ही आनंद की अनुभूति होती है। अपने हृदय में विद्यमान अपने आनंद स्वरूप आत्मा को ब्रह्म समझना, अपने हृदय में विद्यमान आनंद स्वरूप आत्मा को ब्रह्म समझना, उसके लिए प्रयत्न करना, ये संवादी भ्रम है। हम जिसको आनंद स्वरूप समझ रहे हैं हमें पता नहीं है, पर हम उस खोज में लगे हैं, उधर हम जा रहे हैं, हमें मिलेगा तो सच में आनंद ही मिलेगा। यह है संवादी भ्रम। उसका चिंतन करने से हम अपने मुक्त स्वरूप का ज्ञान बहुत जल्दी हो जाता है। वाष्पम धूमतया बुद्ध्वा तत्रांगारानुमानतः बहिर्यदृच्छया लब्धा वाष्पम धूमतया बुद्ध्वा तत्रांगारानुमानतः बहिर्यदृच्छा लब्धः ससंवादि भ्रमो मतः ससंवादि। वाष्प को धुआं समझकर, कहीं भाप देखे उसको धुआं समझे और उसमें अंगार की कल्पना करने वाला व्यक्ति यदि वहां दैव योग से अग्नि ही पाता है तो वो संवादी ब्रह्म कहा जाएगा। गर्म जल से निकलती हुई भाप धुएं जैसी प्रतीत होती है। कोई पुरुष भाप को ही धुआं मानकर यह अनुमान कर सकता है
कि जहाँ दूर पर धुआं दिखाई देता वहाँ अग्नि होती है। इस अनुमान का निश्चय कर यदि वो पुरुष अग्नि लेने की इच्छा से वहाँ निकट जाता है तो वहाँ उसे अग्नि मिल जाती है। यह तो संवादी भ्रम है। निकट जाने पर उसे धूम्र के स्थान पर भाप मिली, इसलिए उसे धूम्र मानना तो भ्रम था, किंतु अग्नि पाने की आशा वहां पूरी हो गई। इस उदाहरण में भ्रम होते हुए भी इच्छित वस्तु मिल जाती है, इसलिए इसे संवादी भ्रम कहेंगे। संवादी भ्रम से लौकिक वस्तु प्राप्त करने के मणि और अग्नि के दो उदाहरण दिए। अब शास्त्रीय उदाहरण इसका दे रहे हैं। गोदावर्युदकम गंगोदकम मत्वा विशुद्धये संप्रोक्ष शुद्धिमाप्नोति ससंवादि भ्रमो मतः ससंवादि भ्रमो। गोदावरी के जल को गंगा जल मानकर शुद्धता के लिए अपने ऊपर छिड़कने से मनुष्य को शुद्धता प्राप्त होती है, तो यह भी संवादी भ्रम है। शास्त्र मत में गंगा जल और गोदावरी जल दोनों ही शुद्ध करने वाले हैं। उसमें श्रद्धा रखकर कोई पुरुष इन दोनों में से किसी जल का अपने ऊपर प्रोक्षण करता है, उसका आचमन करता है या उसमें स्नान करता है तो उसे पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति में यदि कोई पुरुष गोदावरी जल को गंगा जल समझ लेता है तो यह उसका भ्रम अवश्य है, लेकिन फिर भी उसे गोदावरी जल में मज्जन करने से या उसे पीने से शुद्धता प्राप्त होती है, क्योंकि गोदावरी के जल में भी शुद्धता प्रदान करने का गुण है। यह शास्त्रीय संवादी भ्रम का उदाहरण है। ज्वरेणाप्तः सन्निपातम् भ्रान्त्या नारायणं स्मरन् मृतः स्वर्गवाप्नोति ससंवादि भ्रमो मतः ससंवादि भ्रमो। ज्वर के कारण सन्निपात में पड़ा मनुष्य यदि भ्रम से नारायण का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ देता है तो स्वर्ग पाता है। यह भी संवादी भ्रम माना गया है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार शरीर छोड़ते समय मनुष्य के मन में जिस भाव का स्मरण आता है, मरने पर उसकी वही गति होती है। यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कौन्तेय, अंत काल में मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है वो उसी को प्राप्त होता है, क्योंकि वो उसी भाव से सदा भावित रहा है। आप शरीर छोड़ने के समय अन्यत्र भाव नहीं ला सकते। आप जिंदगी भर जिस भाव दशा में जिए हैं वही भाव आपको आखिरी में आएगा। ये सोचो कि उस समय बहुतों के लोग कान में राम राम कहते हैं तब भी वो नहीं कह पाते, होएगा ही नहीं। अगर आपने उसको जिंदगी में नहीं धारण किया है तो वो आपको स्मरण नहीं आएगा। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। ये बहुत भ्रम की बातें हैं। शरीर छोड़ते समय मनुष्य प्रायः बेहोशी की अवस्था में चला जाता है। उस समय उसके मन बुद्धि कार्य नहीं करते, कोई वृत्ति नहीं होती। चित्त ऐसी अवस्था में भी कार्य करता है। यदि मरणासन्न व्यक्ति के चित्त में नारायण का स्मरण आता है और उसके मुख से नारायण का कोई नाम निकलता रहता है तो शास्त्र के मतानुसार वो पाप मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करता है। हरिहरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृता। हरि भगवान दुष्ट चित्त वाले पुरुष के भी पापों का हरण कर लेते हैं। श्रीमद् भागवत में अजामिल का ऐसा ही उदाहरण दिया। उसने अपने जीवन में अनेक पाप किए, फिर भी मरते समय व्याकुल होकर उसने अपने पुत्र को बुलाया। पुत्र का नाम नारायण था। नारायण नाम लेने से उसके पाप नष्ट हो गए। उसके पापों के कारण एक ओर उसे यमराज के दूत लेने आए और पाप मुक्त हो जाने के कारण उसे दूसरी ओर नारायण के पार्षद भी आ गए। उन्होंने अजामिल को यमराज के दूतों से छुड़ाया। यह श्लोक अजामिल की कथा की ओर संकेत करता है।
इसे विद्यारण्य स्वामी ने संवादी भ्रम का उदाहरण वो मानते हैं। संवादी भ्रम का यह उदाहरण बहुत आगे बढ़कर है। नारायण का नाम लेने वाले व्यक्ति को होश ही नहीं है, उसका कोई उद्देश्य भी नहीं है, उसे एक वस्तु में किसी अन्य वस्तु का मिथ्या ज्ञान भी नहीं हुआ, फिर भी प्राप्त होने वाला लक्ष्य बहुत उत्तम है। उस लक्ष्य की इच्छा प्राप्त न होने पर भी उसकी प्राप्ति उसे हो जाती है। गोस्वामी जी भी ऐसा ही कहते हैं। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम वद, संत पुराण निगम आगम वद। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनैच्छित आवई बरियाई। अतः समाधि ब्रह्म में एक इच्छित उत्तम वस्तु अवश्य होती है। उसके प्रति मनुष्य सचेत भले ही ना हो और उसे प्राप्त करने का साधन भी समुचित न हो, तो भी उसे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। फिर भी लक्ष्य अपने स्थान में होना अवश्य चाहिए, अन्यथा साधन संबंधी ज्ञान तो दूर रहा, उसका भ्रम भी नहीं हो सकता। प्रत्यक्षस्यानुमानस्य तथा शास्त्रस्य गोचरे उक्तान्येन संवादि भ्रमा संति कोटिशः। इस प्रकार उक्त न्याय से प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शास्त्र संबंधी कोटियां संवादी भ्रम प्रसिद्ध है। समस्त संवादी भ्रमों को 3 वर्गों में हम बांट सकते हैं। एक तो प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा शास्त्र संबंधी। 3 प्रकार के मुख्य प्रमाण है और इन तीनों प्रकार के संवादी भ्रम है। ज्ञान का कोई भी साधन हो, उसमें भ्रम भी हो सकने की संभावना है। फिर वो भ्रम संवादी हो या विसंवादी भी हो सकता है। हमारा प्रयोजन संवादी भ्रम से है और विशेष रूप से शास्त्र संबंधी संवादी भ्रम से। अतः उसे समझने के लिए आचार्य ने हमारे सहज अनुभव में आने वाले प्रत्यक्ष, अनुमान संबंधी संवादी भ्रम के उदाहरण दिए। मणि प्रभा देखकर मणि का भ्रम होना प्रत्यक्ष संवादी भ्रम है और बाष्प के धूम्र समझकर अग्नि प्राप्त करने के दृष्टांत में अनुमान संवादी भ्रम है। इसी प्रकार गोदावरी जल में गंगा जल का भ्रम, उसके द्वारा शुद्धि प्राप्त करने के दृष्टांत में शास्त्रीय संवादी भ्रम है। अन्यथा मृत्तिका दारु शिलास्युर्देवता कथम अग्नित्वादिध्योपास्या कथम वायोषिदादयः। अन्यथा हर संवादी भ्रमों को न माने तो मृतिका, काष्ठ, शिला देवता कैसे हो सकते हैं और स्त्री आदि में अग्नित्व आदि की उपासना कैसे की जा सकती। सभी प्रकार के ज्ञान प्रमाणों में संवादी भ्रम होता है। यदि हम इसे स्वीकार न करें तो व्यवहार और परमात्मा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती, उसका समाधान नहीं हो सकेगा। जैसे छोटे बच्चों को गोलियों के द्वारा गिनती का ज्ञान कराया जाता है, बड़े लोग भी ध्वज में राष्ट्र बुद्धि रखकर उसका अभिवादन करते हैं। ये सब संवादी भ्रम है। मानचित्र देखकर हम दूर देशों के पहाड़, नदियां, मैदान, सागर आदि का अस्तित्व स्वीकार कर लेते हैं और वहां पहुंचने पर उन्हें पाते भी हैं। इसी प्रकार मिट्टी, काष्ठ, पाषाण आदि किसी धातु की मूर्ति में देवता का अस्तित्व स्वीकार कर उसकी पूजा करना संवादी भ्रम का उदाहरण है। ऐसी उपासना से इच्छित फल की प्राप्ति भी होती है। यदि ऐसा न हो तो मिट्टी आदि को देवता कैसे माना जा सकता है। मंदिर में स्थापित पत्थर की मूर्तियों में या टेढ़े मेढ़े पाषाण खंड में देवता नहीं हो सकते, फिर भी देव बुद्धि रखकर इनकी पूजा की जाती है और इच्छित फल भी प्राप्त इनसे होता है। कुछ लोग समझते हैं
कि हिंदुओं में प्रतिमा पूजन की प्रथा अवैदिक है, न तत्से प्रतिमा अस्ति। इस प्रकार के वाक्यों से यही अर्थ समझते हैं कि वेदों में प्रतिमा पूजन का निषेध किया गया। वस्तुतः इस वाक्य का अर्थ यही है कि परमात्मा के समान कोई दूसरी वस्तु नहीं है। परमात्मा अपने समान एक अद्वितीय सत्ता है। सामवेदी छांदोग्य उपनिषद में तो स्पष्ट रूप से पृथ्वी आदि पंचभूतों को देव बुद्धि से उपासनीय बताया गया। उनकी उपासना के अलग अलग फल भी बताए गए। इसी उपनिषद के अध्याय 3 और 5.8.1 में अन्य उपासनाओं का भी वर्णन है। पंचाग्नि विद्या में स्त्री की उपासना अग्नि बुद्धि से करने का विधान है। तैत्तिरीय उपनिषद के 1 अध्याय के 6 श्लोक में आकाश के रूप में ब्रह्म की उपासना करने का विधान इसी प्रकार का बताया गया है। आकाश शरीरम ब्रह्मा सत्यात्म प्राणारामम मन आनंदम सत्यात्म प्राणारामम मन आनंदम शांति समृद्धम अमृतम इति प्राचीन योग्योपास्व। आकाश ब्रह्म का शरीर है, वो ब्रह्म सत स्वरूप है। इंद्रिय आदि समस्त प्राणों को विश्राम देने वाला है, मन को आनंद देने वाला है, शांति से संपन्न है तथा अविनाशी है। ऐसा मानकर हे प्राचीन योग्य, तू उसकी उपासना कर। मनो ब्रह्मेत्युपासीत, मन ब्रह्म है, इस भाव से उपासना करनी चाहिए। आदित्यो ब्रह्मेत्यादेश, सूर्य ब्रह्म है, ऐसा उपदेश है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलानिति शांतम उपासीत। ये सब जगत ब्रह्म ही है, उसी से जगत उत्पन्न होता है, उसी में स्थित रहता है, उसी में लीन हो जाता है। इस प्रकार शांत भाव से उपासना करनी चाहिए। इसी आधार पर गीता में भगवान ने अपनी अगणित विभूतियां गिना दी और उनके द्वारा उपासना करने का विधान भी बता दिया। अयथा वस्तु विज्ञानात् फलम लभ्यते ईप्सितम् काकतालीयतः सोऽयम् संवादि भ्रम उच्यते। अयथार्थ वस्तु के विज्ञान से काकतालीय न्यायानुसार इष्ट फल प्राप्त होता है, वही ये संवादी भ्रम कहलाता है। यहाँ आचार्य संवादी भ्रम की परिभाषा निर्धारित कर देते हैं। उसमें 3 बातें हैं। इष्ट फल जैसे मणि, दूसरा अयथार्थ वस्तु का ज्ञान जैसे मणि प्रभा, और तीसरा दोनों का काकतालीय संबंध। एक ताड़ के वृक्ष पर कौवा आकर बैठ गया, उसी समय एक फल टूटकर नीचे गिरा और राहगीर को अकस्मात मिल गया। इसे काकतालीय न्याय कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, भ्रांति और इष्ट वस्तु में कोई संबंध नहीं है, फिर भी किसी भ्रांति से इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, तो वो भ्रांति संवादी भ्रम कहलाता है। स्वयं भ्रमोपि संवादी यथा सम्यक फलप्रदः ब्रह्म तत्वोपासनादि तथा मुक्ति फलप्रदा। जैसे संवादी भ्रम स्वयं भ्रम है, फिर भी वो सम्यक इष्ट फल प्रदान करने वाला है, वैसे ही ब्रह्म तत्व की उपासना भी मुक्त रूप फल देने वाली तो है ही। ब्रह्म तो स्वयं ब्रह्म ही है, उसमें भी इष्ट फल की प्राप्ति हो सकती है। दोनों के बीच कोई तर्क संगत संबंध नहीं है, उसे काकतालिक न्याय ही कह सकते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म तत्व की उपासना से मुक्ति रूपी फल प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म उपासना का विषय नहीं हो सकता, वो अचिंत्य है। फिर भी जैसा कुछ भी बुद्धि में आता है, उसका स्मरण ध्यान करने से मुक्ति तो अवश्य मिल ही जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं
यह भी एक संवादी भ्रम है और इसमें काकताली न्याय काम करता है। देखो मिलता है क्या संसार में सुख लेते लेते। देखो मिलता है क्या संसार में सुख लेते लेते। भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते। भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते। शक्ति जो मिलती है वो धीरे धीरे घटती जाती। शक्ति जो मिलती है वो धीरे धीरे घटती जाती। प्रीति जिससे होती वो वस्तु नित्य ही हटती जाती। प्रीति जिससे होती वो वस्तु नित्य ही हटती जाती। तृप्ति ना होती कहीं भी प्यार में सुख लेते लेते। तृप्ति ना होती कहीं प्यार में सुख लेते लेते। देखो मिलता है क्या संसार में सुख लेते लेते। देखो मिलता है क्या संसार में सुख लेते लेते। मिला जो कुछ भी तुमको उसके ही मोही बन बैठे। मिला जो कुछ भी तुमको उसके ही मोही बन बैठे। अधिक वैभव पद पाकर भोगी हरिद्रोही बन बैठे। अधिक वैभव पद पाकर भोगी हरिद्रोही बन बैठे। स्वयं को भूल गए अधिकार में सुख लेते लेते। स्वयं को भूल गए अधिकार में सुख लेते लेते। देखो मिलता है क्या संसार में सुख लेते लेते। देखो मिलता है क्या संसार में सुख लेते लेते। भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते। भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते। दोषों का त्याग करके हो सकते सब कुछ के दानी। दोषों का त्याग करके हो सकते सब कुछ के दानी। देह के अभिमानी तुम ही हो सकते आत्मज्ञानी। देह के अभिमानी तुम हो सकते आत्मज्ञानी। समय निकल जाता सब व्यवहार में सुख लेते लेते। समय निकल जाता व्यवहार में सुख लेते लेते। भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते। भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते। बड़ा पुरुषार्थ यही है अपना ही उद्धार करना। बड़ा पुरुषार्थ यही है अपना ही उद्धार करना। योग को लक्ष्य बना भोगों की सीमा पार करना। योग को लक्ष्य बना भोगों की सीमा पार करना। पथिक अब मत रुकना विचार में सुख लेते लेते। पथिक अब मत रुकना विचार में सुख लेते लेते। देखो मिलता है क्या संसार में सुख लेते लेते। देखो मिलता है क्या संसार में सुख लेते लेते। भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते। भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते। इसका संत वचन है
सुखासक्ति ही सेवा को, त्याग को, तप को, प्रेम को पूर्ण नहीं होने देती। सुखासक्ति के कारण सेवा, त्याग, तप पूर्ण नहीं हो पाता। सुख का लालच, दुख का भय अनेकों अनर्थों को पुष्ट करता है। सुख दुख के बंधन से तभी मुक्त हो सकते हो जब स्वयं आनंद से अभिन्न हो जाए। मृत्यु का भय तभी छूट सकता है जब नित्य जीवन से अभिन्नता हो जाए, नित्य जीवन से अभिन्न हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।